कौन जा रहा है कौन आ रहा है, सबका देखता हूँ मैं कौन जा सर रहा है ना, तो लीव नहीं करना है बीच में। सर चला गया वो। क्या चला गया बेटा? आ गया वापस? आगे आगे आ गया ना? तो 8th ए का भी यही 7.2 रह रहा था, राइट? 8th ए का है ना? तो मैं जो जरूरी बात बता रहा था आप लोगों को वो ये थी। ठीक है, रुक जाओ एक बार देख लूँ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है। तो सर मैंने आपसे, हाँ, तो मैंने आपसे ये कहा था बच्चों, ठीक है, 1 से लेके 1 to 15 इन नंबर्स के आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब्स याद कर लो। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है? 2 क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 4 का क्यूब 64 64। 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343 वेरी गुड। 8 का क्यूब 9 का क्यूब 10 का क्यूब 11 का क्यूब 331। 12 का क्यूब क्या होता है? 1728 1728। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। ठीक है, रामानुजम नंबर्स आते हैं एक, हाँ, तो वो आपको दिखाता हूँ मैं कभी, तो आप पढ़ लोगे। 13 का क्यूब क्या होता है? 2197। ठीक है, 14 का क्यूब क्या होता है? 2744 2744। ओके, 15 का क्यूब क्या होता है? 3375। ये 15 का क्यूब है, तो इतना याद कर लीजिए। देखिए, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, 2-3 बार आप लिख के देखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखो जो हमारे सवाल हैं, देखिए उसमें कुछ तो क्यूब्स हैं, ऑलरेडी क्यूब्स हैं, हमें दिख रहे हैं। देखो, क्यूब रूट निकालने की ट्रिक होती है, मैं आपको सिखाना चाह रहा था बट सिखा नहीं पाया। क्यूब रूट निकालने की एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी सिखा देता हूँ मैं आपको। उसमें आप बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के क्यूब रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो ट्रिक सीखें क्या? ट्रिक सीखें। देखो, इनके तो देखो आपको पता है, इनके क्यूब्स आपको पता है। देखिए, इनके क्यूब रूट्स आपको पता है। 64 किसका क्यूब रूट है? जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो आपको पता है ये 4 आ जाएगा, है ना। 512 भी पता है आपको, किसका? देखिए 512 ये रहा, ये इतना याद होना चाहिए आपको, 8 है ना, ये 8 आ जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं 10,648। ठीक है, तो देखो पहले हम ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम
ट्रिक यूज करेंगे। सर रूट निकालो जब भी आप, हाँ, क्यूब रूट जब भी आप निकालो तो आप परफेक्ट क्यूब निकालिए। इससे बड़ा परफेक्ट क्यूब, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब, कौन से नंबर्स का होगा? 20, 30, 40 किसका क्यूब आएगा? किस 10 के मल्टीपल का क्यूब इससे छोटा होता है? जस्ट इसी से छोटा होता है। 30 का क्यूब क्या आएगा पहले तो ये बताओ। 900 नहीं, 30 का क्यूब, 30 का क्यूब बोला है बेटा मैंने, 30 का क्यूब, 9,000 30 का क्यूब, 30 का 27,000। 20 का क्यूब क्या होगा? 8,000 8,000 है ना, 8,000। यानी ये जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर है हमारा, ये 20 के क्यूब, और देखिए ये नंबर 8,000 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। और ये नंबर 27,000 से छोटा है कि छोटा है ना, ये है ना। तो ये नंबर जो है देखिए 30 का क्यूब है, 30 का क्यूब है। और ये नंबर जो है, ये सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ बार बार, ये नंबर जो है वो 20 का क्यूब है, और ये वाला नंबर जो है 30 का क्यूब है। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा ये इसमें किसी इन दोनों के बीच के नंबर का क्यूब है। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डिजिट है वो देखो, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 1 यूनिट डिजिट क्या है? अब आप यहाँ पे इस टेबल को मेजर, इसको इस टेबल को देखो, जो टेबल बनाई है छोटी सी, इसमें यूनिट डिजिट 8 कब आ रही है? देखो 2 के क्यूब में 2 के क्यूब में होगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है ये नंबर जो आएगा, देखिए इससे आपको क्या पता लग गया, जो नंबर आएगा ये 2 डिजिट नंबर आएगा, उसका ये नंबर 2 होगा। और जो 8 है, 8 से हमें पता लगा ये नंबर भी 2 होगा। ये 22 का क्यूब है, चाहे तो करके देख लो। देखो दोबारा बताता हूँ, आपको ये पता लग गया कि ये नंबर जो है 20 के क्यूब और 30 के क्यूब के बीच में आता है ना। आपको क्या पता लगा? ये नंबर जो आएगा, इसका जो क्यूब रूट आएगा वो 20 और 30 के बीच में आएगा। तो 20 और 30 के बीच में जो नंबर होते हैं वो 2 डिजिट नंबर होते हैं ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे नंबर होंगे। यस सर। तो आपको पता है, आपको देखिए पता चल गया। ये देखिए ट्रिक यही होती है, दिमाग लगाना होता है। ठीक है, जासूस की तरह काम करना होता है। तो आपको पता लग गया जो 10th प्लेस है वहां पे 2 आएगा, है ना, क्योंकि 20 और 30 के बीच में कौन से नंबर होते हैं? 21, 22, 23, 24, 25। तो आपको ये पता लगा 10th प्लेस पे 2 आएगा। बस आपको ये यूनिट प्लेस पे पता करना था। यूनिट प्लेस पे पता करने के लिए हमने क्या किया, इस नंबर का यूनिट डिजिट देखा हमने, क्या है? 8। 8 हमें पता लगा कि देखिए 8 कब आता है? जब 2 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 2 आएगा। इस ट्रिक से हमें पता लग गया है कि ये नंबर जो है 22 का क्यूब है। ठीक है, सर अभी क्यों क्यों नहीं यूज कर सकते? अभी देखो, अभी हम बाकी सवालों को भी ट्रिक से करेंगे। ठीक है, बाकी सवालों को भी हम, सर पेपर में बेटा जब आप ओलंपियाड दोगे कोई, सुनो मेरी बात, जब आप कोई मैथमेटिकल ओलंपियाड दोगे तो वहां पे आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो बेटा। वहां पे आपको बहुत एग्जाम में बेटा, आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कहा गया है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ये बोला गया है कि इसका क्यूब रूट निकालिए तो आपको कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सर अगर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं ना। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखा हुआ है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। तो देखिए इसका अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एक बार। यस सर, एक बार फिर से ट्रिक में एक्सप्लेन हाँ, अभी अगले सवाल में मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी वेट करो। पहले फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 से, 2 5 जा 3 जा 2 जा 4 जा 3 2 4 2 6 6 2 2 1 3 3 1 11 1 2 1 11 11 11 1। तो ये जो नंबर है देखिए आपका क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, ये नंबर आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इसका जब आप क्यूब रूट करोगे, तो जब आप इसका क्यूब रूट करोगे तो इसमें से सिर्फ एक 2 नीचे ले लेंगे, इसमें सिर्फ एक 11 नीचे ले लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 22 इसका क्यूब रूट है। ठीक है, तो अब देखिए, चलो ये वाला नंबर जो है, देखो अगला तो इजी है, अगला तो सिंपल दिखाई दे रहा है, किसका क्यूब है वो, अगला तो सिंपल है, दिख रहा है, 40 अगला सबको पता है। अभी अभी हमने देखो, ये क्यूब है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, तो चलो ये वाला नंबर देखते हैं 15,625। अच्छा, ये नंबर देखिए कौन से दो 10 के मल्टीपल के क्यूब्स के बीच में है। ये जो नंबर है कौन से दो, ये भी देखिए 27,000 और इसके बीच में है ना, यस सर 20 के क्यूब के बीच में। तो इसका मतलब आपको पता है कि ये 2 डिजिट का नंबर आएगा। देखिए ये ब्रेक 2, हो रही है। हाँ ये 2 डिजिट का नंबर आएगा ये। और यहाँ पे इसके 10th डिजिट पे कौन सा, 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा। अब आपको यूनिट प्लेस पता लगानी है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसका आप यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर देखो, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। आएगा यहाँ पे 5 देखो किस पे आता है, इसमें 5 देखो किस में आता है यूनिट प्लेस पे, 5 के क्यूब में। तो ये 5, ये 25 का क्यूब है। दिस इज 25 क्यूब, दिस इज नथिंग बट 25 क्यूब। ठीक है, ये हमने ट्रिक लगा ली। अब हम इस पे वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए इसकी यूनिट डिजिट पे 5 है। तो देखिए हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 15, 5 1 2 5 फिर से 5 से हो जाएगा, देखिए कि 5 है। देखिए 5 6 2 5 ये हो जाएगा 5 125, 5 25, 5 5 5 5 बोलो। तो ये ट्रिक फिर से बताइए ना। अभी बताते हैं, दोबारा देखिए, सारे सवालों में एक एक करके ट्रिक लगाएंगे और इससे भी करेंगे। तो स्टैंडिंग टू 2 ठीक है, तो ये देखिए इसका क्या आंसर आया, 15,625। 3 times 5 5 मल्टीप्लाई बाय 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 5। ये देखिए, हाँ 3 3 का देखिए ग्रुप बनाइए इनका, और जब आप क्यूब रूट करोगे इसका तो इन्हीं ग्रुप में से एक एक नंबर नीचे ले लो। इनमें से एक 5 आ जाएगा, इसमें से एक 5 आ जाएगा। तो ये बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 का क्यूब है ये। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल देखिए, आपको पता है, देखिए 20 का क्यूब क्या होता है, 8000 पता है आपको, 13,824। तो ये देखिए 8,000 से बड़ा है बट 27,000 से छोटा है। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा, ये 30 के क्यूब से छोटा है बट 20 के क्यूब से बड़ा है। तो इससे पता लगा आपको कि ये 2 डिजिट का नंबर आएगा और यहाँ पे ये देखिए 2 आएगा ये है। अब इसके यूनिट डिजिट पे देखो कौन सा नंबर है, 4 है। 4 किसके उसमें आता है, देखो 4 की क्यूब में, 4 के क्यूब में आता है। तो ये 424 का क्यूब है। दिस इज 24 क्यूब, ये 24 का क्यूब है। ये ट्रिक है। ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं एक बार। ये सही बता रहा हूँ कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ। तो 2 6 9 1 2 2 3 4 5 6 2 1 7 2 8। ठीक है, ये 12 का क्यूब है। आपको पता है ना 12 का क्यूब है ये, 12 1 4 4 12 12 12 1। ठीक है, ट्रिक याद देखो, अगर हमें ये पता नहीं होता तो हमें गड़बड़ी कर देते, यहाँ पे बहुत लंबा खींच जाता। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, आप डायरेक्ट 13,824 को आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ये 2 का देखिए पेयर बन गया। जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे, ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, ये आएगा 24, है ना। हमारा इधर भी आंसर देखिए 24 ही आया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में देखो आपको इस ट्रिक की यूज अच्छे से देखो आएगी। देखो अगला नंबर जो है, अब ध्यान से देखना, अगला नंबर जो है ये है 1,10,592। अब देखिए ये 27,000 से बड़ा है ना ये नंबर, कि नहीं है, ये 1 लाख में जा चला गया। ठीक है, बहुत बड़ा है ना। तो एक बार मेरे को ये बताओ कि इसको मैं इधर लिखता हूँ, 40 का क्यूब 64,000 होता है। तो ये नंबर तो 64,000 से भी बड़ा है। तो हम 50 का क्यूब देखेंगे। 50 का क्यूब क्या आएगा, 1,25,000। ये 1,10,000 है। देखिए ये 1,10,592 है। तो आप कह सकते हो कि ये नंबर बड़ा है। देखिए ये बड़ा है, और इससे जस्ट छोटा क्या है, इससे जस्ट छोटा 64,000 है ना। 64,000 किसका है, 40 का क्यूब है। ये 40 का क्यूब है और ये 50 का क्यूब है। तो आपको ये पता लगा, ये जो नंबर आएगा ये 2 डिजिट का नंबर है। ये 2 डिजिट का नंबर है। उसकी 10th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा,
नहीं, 40 और 50 के बीच में नंबर्स कौन से होते हैं? 41, 42, 43, 44, 4 आएगा ना यहाँ पे, है ना? 4 आएगा। अब इसकी यूनिट डिजिट देखो, 8 आएगा। 2। 8 आएगा। 2 देखिए किस पे आता है? 8 के क्यूब 8 के उसमें आएगा 2, है ना? तो ये किसका स्क्वायर क्यूब है? 48 है। This is 48 का 48 क्यूब, ठीक है, ये 48 का है। ठीक है, ऐसे हमने देखिए ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 48 का क्यूब है, इसको एक बार हम करके देखते हैं 48 का है कि नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो ये 2 5 ज़ा 10, 5 ज़ा 10, 2 ज़ा 4, 9 ज़ा 6 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 6 ज़ा 4 ज़ा 8 ज़ा 2 1 ज़ा 3 ज़ा 8 ज़ा 2 ज़ा 4 ज़ा 2 6 9 1 2। बहुत बड़ा आएगा, देखो 2 3 4 5 6 2 1 7 2 8। ये आपको, ये किसका क्यूब आ गया यहाँ पे? 12 ये 12 का क्यूब आ गया, आपको पता है। तो ये 12 में 144, 12 12 ज़ा एंड 12 1 ज़ा। तो देखिए ये क्यूब याद होने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं, वरना अब इसको करते तो ये पूरा का पूरा पेज भर जाता है यहाँ पे, है ना? तो 1 1 0 5 9 2, इसका हमने ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये देखिए बना लीजिए, 3 3 का ग्रुप बना लीजिए, ये 3 3 का ग्रुप बनाइए। जब भी आप क्यूब रूट निकालोगे तो इनका आप क्या करोगे, इनमें से एक एक नंबर ले लोगे, 2 2 और 12। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 48 आ जाएगा, है ना? तो कौन सा मेथड आपको लग रहा है कि आपको अच्छे से जल्दी से कर सकते हो? ये वाला ट्रिक वाला ट्रिक नहीं है बेटा, ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉमन सेंस है हमारा, हम यो यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है, देखिए मैं सिर्फ दोबारा से बताता हूँ आपको। जो अगले सवाल हैं वो देखिए करके देखते हैं ट्रिक से। प्राइम फैक्टराइजेशन आप खुद करके देखना, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन खुद करके देखना। तो ये अगला नंबर देखिए क्या है, 46656, बोलिए 46,756। ये कौन से दो 46,000 है, किन दो उनके परफेक्ट क्यूब्स के बीच में आ रहा है? यहाँ पे देखिए 30 20 40 किसके बीच में आ रहा है? 46,000 है ये 40 ये 30 और 40 की 64,000 से छोटा है, और किससे बड़ा है? 27,000 से बड़ा है। ये जो है 30 का क्यूब है ना? और ये किसका क्यूब है? यस 40 40 का क्यूब है, यानी ये देखिए 2 डिजिट नंबर आएगा। जो इसका आंसर आएगा वो 2 डिजिट नंबर आएगा। और 30 और 40 के बीच में नंबर कैसे होते हैं? 31 32 33। तो 10th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? 3। और आपको पता है, देखिए इसकी यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है? 6 किस में आता है? देखो यहाँ पे 6 के ही क्यूब में आता है। 6 के ही क्यूब में आता है, वेरी गुड। तो 6 के ही क्यूब में तो आता है। ये 36 का क्यूब है, ये दिस इज 36 क्यूब। ठीक है, 36 क्यूब है ये, करके देखो एक बार। सर ये 2 डिजिट का ही होगा। है? अरे यहाँ से देखो ना, ये 27,000 है, ये 64,000 है, इनका क्यूब रूट करते हो तो कितने है ना? ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में है, तो इसका क्यूब रूट करोगे तो वो भी तो 2 डिजिट नंबर आएगा, और क्या आ सकता है? दिमाग Yes. लगाओ, दिमाग लगाओ इसको एक बार। ये जो इसका क्यूब रूट आएगा वो इन दोनों के बीच में ही तो आएगा, और किस कहाँ जाएगा? समझ रहे हो? ये जो इन दोनों के बीच में ही आएगा ये, और इससे ज्यादा नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखते हैं, 175,616। ठीक है, इसको अगर करोगे देखो बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए का क्यूब 1, हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन में जो क्यूब है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है और हम तब नहीं ट्रिक लगेगा मेथड ये, से कर रहे तो तब अलग नहीं आएगा। लगेगा, तब नहीं लगेगा ये, तब ये मेथड नहीं लगेगा। ये मेथड सिर्फ परफेक्ट क्यूब्स पे लगता है।
सर तो फिर ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम वो ट्रिक यूज कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्ट sir. है देखिए नहीं है? जब भी पेपर में आपको अगर बाय चांस कोई एमसीक्यू वाले पेपर में आता है, ठीक है, मान लीजिए एमसीक्यू में आपको दिया हुआ है, एमसीक्यू में ये नंबर दे दिया आपको 10648, अगर ऑप्शंस में सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे बिना जिसमें डेसिमल ना हो, ठीक है, बिना डेसिमल वाले नंबर हैं, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसे दे दिया ना 20.9 ऐसे करके, तब ये मेथड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तब आप कह सकते हो कि हो सकता है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब ना हो। अगर यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस सर ऐसे तो दे तब रखे प्राइम हो, फैक्टर करना है। तब प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप, ठीक है। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आपको ऑप्शन से ही पता लग जाएगा कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ठीक है, ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। और मल्टीप्लाई करने में Yes, कोई ज़्यादा sir. दिक्कत नहीं है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में आप करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये देखिए जब आपको कंफर्म हो, कंफर्म कैसे कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं सब टू डिजिट इंटीजर्स दे रखे हैं, डेसिमल वाला कोई नंबर नहीं दे रखा, तब आपको पता लग जाएगा कि ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है। समझ में आई बात? अगर यहाँ पे इंटीजर्स लिखे हुए हैं, ऑप्शंस में इंटीजर्स लिखे हुए हैं, तब आप ये समझ लो कि ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटीजर्स sir. लिखे हैं तो अगर कहीं पे भी डेसिमल आ गया तब आप थोड़े संभल जाना, तब संभल के इसको यूज करना, क्योंकि हो सकता है कि ये परफेक्ट क्यूब ना हो, ठीक है। तो ये देखिए जो नंबर है, अब ये जो नंबर है देखिए ये वाला, ये 50 के क्यूब 1,25,000 से बड़ा है ना। Yes, sir. 60 का क्यूब क्या होगा? That is 3 lakh. क्या आएगा? 5,12,000. अरे 60 का क्यूब, 2,16,000. 6 का क्यूब देखो, 2,16,000. इसकी सिंपल ट्रिक है बेटा, देखो 6 का क्यूब लिखो, 6 का क्यूब ये होता है, फिर ये 0 है तो 3 0 इसमें लग जाएंगे बस। तो ये जो नंबर है देखिए Yes, इन sir. दोनों के बीच में है, ये नंबर जो है इन दोनों के बीच में है, ध्यान से देखो ये नंबर जो है इन दोनों के बीच में है। तो ये जो है ये 50 का क्यूब है, और ये जो है ये 60 का क्यूब है, और ये नंबर इसके बीच में है। तो आपको पता है कि ये 2 डिजिट का नंबर आएगा, और ये इसमें 10th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? 5 आएगा। हमें वंस पता लगाना है, तो इसमें 6 आ रहा है, तो इसमें देखो 6 कहाँ आता है, ठीक है, 6 ये 6 आएगा, तो ये 56 का क्यूब है, 56. ये 56 का क्यूब है ये। तो ये सही है कि गलत है, बताओ जरा एक बार। सही होगा। सही है। देखो भाई चेक करो, सही है। बताओ सही है कि गलत है, क्या पता गलत हो, देख लो, श्योर। सर कोई स्क्वायर के लिए ट्रिक नहीं, क्या सर स्क्वायर के लिए ट्रिक नहीं है ऐसी। है ना, क्यों नहीं है स्क्वायर के लिए ट्रिक? स्क्वायर के लिए ट्रिक सीखनी है किसी को? Yes, sir. चलिए अभी Yes, स्क्वायर sir. के लिए Yes, भी sir. ट्रिक, हाँ Yes, sir. स्क्वायर की भी ट्रिक बताऊंगा मैं, स्क्वायर रूट की, सॉरी। तो वो ट्रिक अभी हम देखेंगे, पहले ये आंसर वेरीफाई हो गया, बिल्कुल सही है, सही है ना? हाँ चलो भाई, चलो भाई ये आपने बिल्कुल बताया। अब ये देखिए ये वाला सवाल करते हैं 91125, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किन किन नंबर्स के बीच में है, ये देखिए क्या लग रहा है, किन के क्यूब्स के बीच में है ये, बताओ। 40 50 64,000 से बड़ा है ये, और ये 1,25,000 से छोटा है, तो ये 50 का क्यूब है, और ये 40 का क्यूब है। तो ये जो नंबर आएगा ये 40s में आएगा, 40s में 41 42 43 कुछ ऐसे आएगा। तो 10th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा? 4। और आपको पता है यूनिट डिजिट पे इसका 5 है, 5 तो किस में भाई आता है? 5 ही आएगा। ये 45 का क्यूब, 45 का क्यूब है ये, ठीक है। ये ट्रिक समझ में आई? ठीक है। हाँ तो अभी पहले हम अगला सवाल देख लेते हैं, इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपको स्क्वायर रूट की भी ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। ए वाले बच्चे हैं क्या क्लास में? बोलो कृतिका, क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 8th ए वाले सो तो नहीं रहे? 8th ए से कौन कौन है? वेरी गुड, सबको ट्रिक आनी चाहिए 8th ए और 8th बी दोनों को। इंटू करेंगे क्या? हम क्यूब रूट में कितने टाइम से इंटू करेंगे? 3
3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा क्यूब में। आपको अभी तक पता नहीं था सृष्टि ये क्यूब में क्या करते हैं? 1 क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 क्यूब है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 क्यूब है। ठीक है, अभी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करेंगे तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस रोकनी नहीं है हमें। तो ये देखिए चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ऑड नंबर कह रहा है, ऑड नंबर्स के जो क्यूब होते हैं वो इवन है। तो पहले तो बताओ ऑड नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? सर 3, 5, 1 भी 7, होता है बेटा 1. ऑड। 3, 5, 7, 9, 11, ये देखिए 1 है, 13, ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 3 है, ये ऑड होता है, 5 ऑड होता है, 7, 9। ठीक है, तो ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। 15, तो ये देखिए मैंने इन सबको हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, हटा दिया। तो ये देखिए इनके क्यूब्स को देखिए। 1 का क्यूब 1 आ रहा है, 27 का क्यूब 27 है, 5 का 125 है, ये 343 है। तो क्या ये इवन नंबर है? इनके क्यूब्स ऑड नंबर है। ये भी ऑड है, तो ये भी ऑड है, ये ऑड है, ये भी ऑड है। ये कह रहा है ऑड, ये कह रहा है ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है, ये गलत है। कह रहा है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। कह रहा है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट Yes, एंड sir, विद ये 2 true है। zeros। देखिए ट्रू। ट्रू है ये। देखिए हमेशा 3 के मल्टीपल में होगा, 3 के मल्टीपल में होंगे नंबर ऑफ zeros। 10 का देखिए क्यूब करोगे तो 1000 आएगा। ठीक है, 1000 देखिए zeros। सर 3 हमेशा 3 zeros आएंगे। 3 के मल्टीपल में होंगे। Yes, ठीक है, sir. 3 के मल्टीपल में होंगे, याद रखिएगा 3 के मल्टीपल में। ठीक है, अगर आप 100 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? सर 10 नहीं 1 lakh। 10। ठीक है, देखिए 3 3 के पेयर में होगा। देखिए ठीक है, 3 के यहाँ पे देखिए 3 zeros थे, यहाँ पे 6 zeros हैं। ध्यान से देखिए, ये अगर 1000 का क्यूब करोगे तो 9 zeros। ठीक है 9 zeros आएंगे। वेरी गुड, 9 zeros आएंगे। तो ये हमेशा zeros 3 के मल्टीपल में होंगे, याद रखना 3 के मल्टीपल में होंगे। तो कभी भी ये 2 zeros में एंड नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। कभी भी किसी नंबर को चेक कर रहा हूं मैं, आपसे कहूं बताइए क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है? नो सर। नो सर। नहीं है। देखिए 512 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये नंबर तो हमारा परफेक्ट क्यूब होता है, बट ये नहीं होता। 100 परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ये तो 8 आ जाएगा अपना, बट ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, 100 परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ठीक है, तो ये ट्रू है। ये यही क्या था। इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड इट्स विद 25। इसका यूज Yes, करेंगे। sir। ठीक है, ये ट्रू होता है, ये ट्रू होता है, ट्रू होता है। किसी का भी देखो, अच्छा ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, फॉल्स है बेटा। कैसे देखो, यहाँ पे देखो कैसे फॉल्स है, देखो 15 के क्यूब में 75 आ रहा है। क्या हो रहा है, क्या रीजन दोगे आप? 15 का जो क्यूब है ना उसमें 75 आ रहा है एंडिंग में, 25 नहीं। वेरी गुड। ठीक है, आप कहोगे इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। स्क्वायर में होता है हमेशा, बट इसमें नहीं होता, ये फॉल्स है। बिकॉज 15 का क्यूब क्या होता है? 3375। इसके जो क्यूब है वो 75 आ रहा है उसके एंड में, है ना, तो इट इज फॉल्स। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। कह रहा है कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं होता जिसमें 8 नहीं होता। गलत है बेटा, गलत है ये, क्योंकि ये देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये फॉल्स है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर। क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में भी अ 3 डिजिट नंबर। अच्छा, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? सर 11 नहीं 10। 2 डिजिट नंबर 10। तो 10 होता है भैया। 10 का क्यूब करते हो तो क्या आएगा? 1000। 1000 कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो कभी भी नहीं हो सकता,
कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, इससे जस्ट छोटा नंबर होता है 9। 9 का क्यूब क्या होता है 729, ये 3 डिजिट नंबर होगा। बट जैसे ही हम 2 डिजिट पे आ गए तो यहाँ से 4 डिजिट के नंबर शुरू होने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये फॉल्स है। आप लिखोगे 10/10 जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, इसका क्यूब जो होता है 4 नंबर 10,000 होता है, ओ सॉरी 1000 होता है। क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स कह रहा है। 2 सिंपल टेक्निक है, देखिए सिंपल टेक्निक है। सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 99 नंबर 99। तो 99 का क्यूब क्या होगा? 99 का क्यूब क्या होगा? 200 सॉरी 97,299 97,929 गलत बोल रहे हो, दोबारा बताओ क्या है? 97,299 जो 97,000 कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। सर 9,70,299 तो देखिए सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर होता है 99, इससे जस्ट बड़ा नंबर जो होता है वो 3 डिजिट का शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर होता है 99, और 99 का क्यूब किया तो हमें कितने डिजिट का नंबर मिला? 6 डिजिट नंबर मिला हमें, है ना? 6 डिजिट नंबर मिला। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये कह रहा है 7 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं डिजिट्स। फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स है ये। तो वेरी गुड वेरी गुड। तो क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में भी है सिंगल डिजिट नंबर, कह रहा है क्यूब जो होता है सिंगल डिजिट नंबर का सिंगल डिजिट नंबर होता है। हो सकता है क्या? है ना? में, इसने में बोला है, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये ट्रू होगा ये, ठीक है। इसने में लगा रखा है, ठीक है। ऑलवेज बोलता तो ये फॉल्स हो जाता, ऑलवेज नहीं हो सकता। यू आर टोल्ड दैट, अच्छा देखिए इसने खुद बोला है आपसे, क्या आप गैस कर सकते हो? तो ये आपको पता है कि 1331 जो है परफेक्ट क्यूब है, आपको मैंने बोला है याद करने के लिए। तो ये किसका क्यूब है? सर 11 का क्यूब है ये। 11 का। अब ये देखो आपको गैस करने के लिए कह रहा है विदाउट फैक्टराइजिंग, तो मैंने आपको गैस करना सिखा दिया ना ट्रिक से। आपको पता है ये देखिए किनके क्यूब्स के बीच में आ रहा है। 4913 जो है किनके क्यूब्स के बीच में आ रहा है? दिमाग लगाओ अब। सर 10 और 20 ये जो है 1000 और 8000 इसके बीच में है। ये क्या है? 20 का क्यूब है। ये क्या है? 10 का क्यूब है। ये 4913 है। तो यानी ये भी कितने डिजिट का नंबर आएगा? 2 डिजिट है ना? 17 आंसर है। तो ये 1 आएगा यहाँ पे, आपको पता है। और किसके इसका यूनिट डिजिट है 3, इसका यूनिट डिजिट है 3। तो यहाँ पे 3 किस में आता है? जब 7 होता है। तो ये 7 आ जाएगा, ये 17 का क्यूब है, ठीक है। सिमिलरली देखिए अगला नंबर जो है, सर नोटबुक में ऐसे लिखना है या फिर डायरेक्टली नंबर लिखना है। आप अपना जो भी जितना आपको समझ में आया है, इंग्लिश लिखनी आती है ना आप सभी को? अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, इंग्लिश लिखनी आती है। तो आपको जितना समझ में आया है उसे इंग्लिश में पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बताइए किन क्यूब्स के बीच में आ जाएगा ये? 20, 30, 40 किसी क्यूब्स के बीच में आएगा ये? ठीक है, 20 के क्यूब और 30 के क्यूब के बीच में आ रहा है ये देखो। तो ये नंबर जो होगा 2 डिजिट नंबर, इसका पहला नंबर 2 होगा। और ये 7 आ रहा है, 7 आपको पता है 7 के क्यूब में आता है 3 आएगा। देखिए 7 देखिए कब आता है, ये देखिए 23 के क्यूब में आता है। तो ये आपका नंबर आ जाएगा 23, ठीक है। तो ये 23 का क्यूब है ये। यस सर। ट्रिक समझ में आ गई? ना समझ में आई तो ये रिकॉर्डिंग डालूंगा मैं, रिकॉर्डिंग देखना यूट्यूब पे, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो? सर देखते हैं। ये देखिए, हाँ ये देखो जल्दी से बताओ, ये क्या है?
ये किन दो क्यूब्स के बीच में है? सर 30 और 30 एंड 40 40 का क्यूब क्या होता है? एंड 40 एंड 40 40 का क्यूब क्या होता है? 64,000। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो ये 30 के क्यूब और ये 40 के क्यूब के बीच में है, तो 32 का होगा ये। है ना? वेरी गुड। तो ये आपको पता है, ये 3 आएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। ये 32 का क्यूब है। याद रखिएगा, आपकी जो घड़ी होती है ना, डिजिटल वॉच होती है, सुई वाली, उसके अंदर एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है। उसके अंदर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है। यस सर। जब आप उसमें सेल डालते हो ना घड़ी में, तो वो वाइब्रेट होना शुरू होता है। जो क्रिस्टल होता है वो 32,768 टाइम्स वाइब्रेट करता है 1 सेकंड के अंदर। उसी से आपकी घड़ी चलती है। वो 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड के अंदर इतने टाइम्स वो वाइब्रेट करता है। सर तो फिर 1 घंटे में तो बहुत बार वाइब्रेट हाँ, करेगा। बहुत ज़्यादा। क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है उसकी यही खासियत होती है कि जैसे ही हम उसमें करंट देते हैं सेल से, तो वो वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। और वो इतने टाइम्स वाइब्रेट करता है 1 सेकंड में, इतने टाइम्स वाइब्रेट करता है वो 32,768 बार। क्या ये फिजिक्स में यूज़ होता है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे बच्चों 11:25 पे। ठीक है, तब मैं आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक बताऊंगा। यस सर। ठीक है, चलिए अभी सेम लिंक सेम लिंक पे ज्वाइन करेंगे। अटेंडेंस मैंने ऑटोमेटिक ले लेता हूँ बेटा, पता है ना आपको। मैं ऑटोमेटिक देखता हूँ अभी कौन कितनी देर आया है। बेटा प्रोजेक्ट में बताऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले ट्रिक सीख लो फिर प्रोजेक्ट करेंगे। बाय सर। चलिए बाय सर। बोलो, बाय सर। बोलिए बाय बोलिए बेटा। जैसे 5 का कैंप हो रहा है ना हमारा, तो फिर उसमें मैं नहीं रह पाऊंगी अभी। क्या हो रहा है बेटा? क्या दोबारा बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दिया। क्या बोल रहे हो आप? स्पॉटलाइट का कैंप है ना स्कूल से, कृति सपाल का। आप बेटा मेरे को मैसेज करो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। एक बार आप व्हाट्सएप सर करो वो मेरे को। बोल रही है कि उसका तृतीय सोपान का कैंप है कुछ तो। तो फिर यस सर, 11th पे है ना, तो सर मेरी ऑन ड्यूटी लगा देना। आप स्कूल आओगे कि कहीं जाओगे? सर ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा, चलिए ठीक है, देखते हैं। आप मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, ये आपकी अटेंडेंस ले ली है मैंने। चलिए आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके बाय सर। ओके।